अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपनी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे पास के टॉपिक की सबसे लास्ट वीडियो होने वाली है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि हम पास्ट की पहली सिर्फ 3 टाइप्स को ही डिस्कस करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट आप जानते हैं कि वो काम जो आपका पहले ही हो चुका हुआ होता है, और पास्ट आपका गुजरा हुआ जमाना। तो पास्ट परफेक्ट से मुराद वो चीज या वो काम जो आप पहले ही कर चुके हैं, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में शामिल कर देंगे। परफेक्ट की निशानी होती है चुका, चुकी और चुके, और पास्ट से मुराद जो पहले ही काम हो गया, यानी कि था, थी, थे। तो इसकी उर्दू पहचान क्या होगी हमारे पास? चुका था, चुकी थी और चुके थे। यानी इसमें वो तमाम काम आ जाएंगे जो आप पहले ही काम कर चुके हुए होते हैं। तो हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले हम सिंपल में डिस्कस करेंगे, फिर हम नेगेटिव में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, उसे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो पहले इसे हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोग नेगेटिव की तरफ चलेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर इसका सेम टू सेम वही होता है जो आप पहले सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि जो हमारा सिंपल टेंस होता है उसे ही हम लोग एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका काम करने वाला। फिर क्योंकि हम लोग पास्ट में पढ़ रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड। और परफेक्ट का मतलब होता है कि जो काम आप पहले कर चुके हुए होते हैं। ये जब मैंने आपको टेंसेस करवाए थे, मैंने आपको तब भी ये बात याद करवाई थी कि जहां जहां भी परफेक्ट टेंस आएगा, आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सिंपल सा छोटा सा हमारे पास स्ट्रक्चर था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आप यूज करेंगे हैड, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप अप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब अगर आपने इस एक्टिव से पैसिव में जाना है, तो पैसिव में आपको पता है कि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट में ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। फिर आप अप्लाई कर देंगे हैड, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वो आपने हैड एज इट इज लगा देना है। अब यहाँ पे बीन कैसे आया? बीन को याद रखने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आपके दोनों तरीके भी याद कर सकते हैं, या इनमें से कोई एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग क्या करते हैं, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को याद रखने के लिए ये छोटी सी ट्रिक ये भी लगा सकते हैं, जो इससे नेक्स्ट आने वाला सेंटेंस होगा। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इससे नेक्स्ट कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो उसके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, वो वाले हेल्पिंग वर्ब्स आप इस टेंस के पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं तो उसमें हम लोग हैड और बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाला हैड और बीन आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में लगा सकते हैं। पहली ट्रिक तो आपके पास ये हो गई कि आप लोग सिंपली ये याद रख लें, जो टेंस आपका इस वक्त चल रहा है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसके अंदर आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं? पैसिव वॉइस में। आप लोगों ने ये सोचना है कि जो इससे नेक्स्ट अपकमिंग टेंस होगा, अपकमिंग से मुराद जो इससे नेक्स्ट आने वाला टेंस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें जो से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो यूज होते हैं हैड और बीन। उसके हेल्पिंग वर्ब्स आप यहाँ के पैसिव वॉइस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे हैड बीन लगा देंगे। अगर आप इस तरह से याद कर सकते हैं तो ये बात भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता तो फिर आप सिंपली ये याद रखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बी अप्लाई करनी है। तो बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, एक होती है बी, एक होती है बीइंग और एक होती है बीन। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उसके अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं बीइंग, उसमें हम पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? बीइंग। जिस तरह इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस में भी पैसिव वॉइस में क्या लगाया था? बीइंग। आज वाली वीडियो हमारी परफेक्ट पर है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? बीन। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इन दोनों बातों में से आपको जो आसान लगे आप बात वो फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे बीन आ गया। बीन हमारा क्या है? बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बी में से है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, बीन लगाएंगे आप, फिर नेक्स्ट आप थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में तो आपने हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। देन आप बाय स्टैंडर्ड के मुताबिक बाय लगा देंगे, और लास्ट पे हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला था हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑफ पैसिव वॉइस। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है, द फार्मर हैड ग्रोन वीट। तो किसान जो है अनाज उगा चुका था। इसके अंदर हमारे पास द फार्मर क्या है, सब्जेक्ट, और हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ग्रोन क्या आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वीट हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। आप यहां से मैच कर सकते हैं इसके फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, तो दी फार्मर आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब। अब ग्रोन, ग्रोन जो है बेसिकली असल वर्ड होता है ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगाना। ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है ग्रोन, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रोन। एंड वीट कहते हैं अनाज को या फसल को, तो वो हमारा क्या लास्ट पर आ गया ऑब्जेक्ट। तो दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस। अब इस एक्टिव से हमने किसमें कन्वर्जन करनी है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वीट। तो वीट को आपने सबसे पहले राइट कर देना है, देन फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे हैड, फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ग्रो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ग्रोन ही रहेगी, तो ग्रोन की जगह ग्रोन ही आ गया। फिर बाय स्टैंडर्ड के मुताबिक बाय आ गया, और लास्ट पे आपने क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, दी फार्मर, तो वो दी फार्मर आपके पास एज इट इज आ गया। अब यहां से मैच भी कर सकते हैं, वीट आपके पास क्या आ गया ऑब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन आपके पास टेंस का, ग्रोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय स्टैंडर्ड का, और दी फार्मर आपके पास लास्ट पे सारा क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। फर्स्ट में अगर आप देखें, द फार्मर हैड ग्रोन वीट, तो इसके अंदर सारा का सारा फोकस आपके किस पर है, दी फार्मर पर, यानी पे किसान पर जो काम कर रहा है। तो बेसिकली जो काम करने वाला होता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सारा फोकस आपके काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट पर हो, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। तो जब हमने इसका पैसिव बनाया, वीट हैड बीन ग्रोन बाय द फार्मर, कि जो अनाज है उसे उगाया जा रहा है, कौन उगा रहा है, फार्मर। फार्मर वाली बात बिल्कुल एंड पर है, एंड से मुराद बिल्कुल उसे निग्लेक्ट करने वाला एक तरह से हिसाब है। तो जो असल बात है हमारे पास वो वीट से शुरू हो रही है, अनाज से। वीट हैड बीन ग्रोन, अनाज को उगाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट से हमारा सारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट ले जाए, उसे हम लोग बोल देते हैं पैसिव वॉइस। द फार्मर हैड ग्रोन वीट, दिस इज योर एक्टिव टेंस। Wheat had been grown by the farmer, this is your passive sentence. अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, we had visited the museum, हम म्यूजियम का विजिट कर चुके थे। तो हमारे पास ये सेंटेंस है। इसमें अगर आप देखें तो we हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, had हेल्पिंग वर्ब, विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और द म्यूजियम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। म्यूजियम हमारे पास अजायब घर को कहते हैं। तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, वी हैड विजिटेड द म्यूजियम, हम यानी कि म्यूजियम का विजिट कर चुके थे, पास्ट में बात हो रही है। तो इसके अंदर आप मैच भी कर सकते हैं, वी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विजिटेड आ गया, और द म्यूजियम हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपके पास कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस से आपने जाना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जाने के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं। तो द म्यूजियम क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट था, द म्यूजियम बिल्कुल स्टार्ट में राइट कर दिया। देन आप फॉर्मूले के मुताबिक लगा देंगे हैड बीन, फिर विजिटेड, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, पैसिव में भी आपने थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है, तो वही विजिटेड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देन फॉर्मूले के मुताबिक बाय आ जाएगा, एंड सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, वी। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो जो इनके हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैंने अपने रूल नंबर 1 की वीडियो में शेयर किया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। हमारे पास बेसिकली टोटल 7 प्रोनाउंस होते हैं। जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जेंस की जाती है तो हमारे प्रोनाउंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। आई कन्वर्ट हो जाता है मी में, वी कन्वर्ट हो जाता है अस में, ही हिम में, शी हर में, और वी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अस में। इसलिए इस एग्जाम्पल के अंदर जब हम लोगों ने लास्ट पे अपने सब्जेक्ट को राइट किया तो वही किस में लिख दिया गया, अस में। इसलिए हमारे पास लास्ट पे क्या आ गया, अस आ गया। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जन की है। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो हमारे पास दी म्यूजियम ऑब्जेक्ट आ गया, हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन आपके फॉर्मूले के मुताबिक आ गया, विजिटेड आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एज इट इज, एंड लास्ट पे हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, अस आ गया। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप बात करें, वी हैड विजिटेड द म्यूजियम, तो इसमें हमारा सारा फोकस किस पर है, वी पर।
वही बेसिकली क्या था, सब्जेक्ट था। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पे फोकस हो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। द म्यूजियम हैड बीन विजिटेड बाय अस, जो म्यूजियम को विजिट किया गया। तो ये वाला सेंटेंस के अंदर सारा फोकस किस पे है, म्यूजियम पर, यानी ऑब्जेक्ट पर। तो ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। We had visited the museum. This is your active sentence. The museum had been visited by us. This is your passive sentence. तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स थी ऑफ सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं कि जिसमें नहीं आ जाए। तो फर्स्ट जो हमारे पास बॉक्स में लिखा गया ये एक्टिव फॉर्मूला है और सेकंड में पैसिव वॉइस का। जब हम एक्टिव बनाएंगे तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ नोट आ जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे नेगेटिव की वजह से नोट, फिर आप अप्लाई कर देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। दिस इज योर एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, फिर आप अपना हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे, क्योंकि हम नेगेटिव में पढ़ रहे हैं इसलिए नोट आ जाएगा। देन आप अप्लाई कर देंगे बीन। बीन की वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीन हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बी है, इसलिए हम लोगों ने जब भी परफेक्ट का टेंस बनाना है पैसिव वॉइस में हमने हमेशा बीन लगाना है। देन आप अप्लाई करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो कंपलसरी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है। देन आप बाय स्टैंडर्ड के मुताबिक बाय लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट आपका एक्टिव में स्टार्ट में था पैसिव में वो सब्जेक्ट लास्ट पर आ गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, दे हैड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर चुके थे। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इसमें दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव का, फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और प्रोजेक्ट हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्ट बिल्कुल सब्जेक्ट से हो रहा है, इसलिए इसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब इस एक्टिव से हमने किस में कन्वर्जन करनी है, हमने कन्वर्जन करनी है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का आगाज आपके ऑब्जेक्ट से होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, द प्रोजेक्ट। तो इस द प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल स्टार्ट में राइट कर देंगे, फिर आप लगा देंगे हैड, फिर फॉर्मूले के मुताबिक नॉट, फॉर्मूले के मुताबिक बीन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपने अप्लाई करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या आ जाएगी, फिनिश्ड। देन आप अप्लाई कर देंगे बाय, और दे जो है, दे यहाँ पर आपका प्रोनाउन था, एक्टिव वॉइस में आपका प्रोनाउन दे था। जब वो पैसिव वॉइस में गया तो प्रोनाउन आपका चेंज हो गया, दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो दे होता है जब वो पैसिव वॉइस में जाता है वो कन्वर्ट होकर देम बन जाता है। तो अब यहाँ से मैच कर सकते हैं, द प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव का, बीन आपके पास फॉर्मूले के मुताबिक आ गया, फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देम हमारा या लास्ट पे क्या आ गया है, हमारा सब्जेक्ट, और बाय स्टैंडर्ड का। तो आप इस फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपका जो सारा फोकस था, सारा फोकस आपका किस पर था, दे पर। दे यानी जो काम करने वाला था, यानी सब्जेक्ट था। ऐसा सेंटेंस जिसमें सारा फोकस सब्जेक्ट पर हो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और अगर आप इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें सारा फोकस हमारे ऑब्जेक्ट पर है। ऑब्जेक्ट मतलब आपका काम, जिस पर काम किया गया है। तो द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय देम, जो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म नहीं किया गया, इसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर है। तो इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस बोल देंगे, क्योंकि इसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट यानी दी प्रोजेक्ट पर आ रहा है। दे हैड नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस। The project had not been finished by them. This is your passive sentence. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। He had not repaired the bicycle. इसके अंदर अगर आप देखें, he हमारा सब्जेक्ट है, had फॉर्मूले का, not नेगेटिव आ गया, रिपेयर्ड आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और बाईसाइकिल हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे कोई काम किया जाता है। ये आपके पास कौन सा सेंटेंस था, एक्टिव। अब इस एक्टिव से आपने किस में कन्वर्जन करनी है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्ट में ले जाते हैं। तो बाईसाइकिल आपका बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। देन आपने फॉर्मूले के मुताबिक हैड लगा दिया, नोट लगा देंगे, देन आप अप्लाई कर देंगे बीन। अब यहाँ पर है रिपेयर्ड। रिपेयर्ड का मतलब होता है मुरम्मत करना। तो यहाँ पे भी इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ अप्लाई हुई है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस था। पैसिव वॉइस बनाएंगे, वहां पे भी आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करनी है, तो वो आपने एज इट इज राइट कर देना है, रिपेयर्ड।
देन आपने फॉर्मूले के मुताबिक लगाना है बाय, एंड यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही किसमें कन्वर्ट हो गया, हिम में। ये आपको बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। ही चेंज हो गया हमारे पास हिम में। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, बाईसाइकिल आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव का, बीन फॉर्मूले का, रिपेयर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय स्टैंडर्ड का, और हिम हमारा लास्ट पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपके पास पैसिव वॉइस बन गया। ही हैड नॉट रिपेयर्ड बाईसाइकिल, वो अपनी बाईसाइकिल को मुरम्मत नहीं कर चुका था। तो इसके अंदर सारा का सारा फोकस आपके पास किस पर है, ही पर। ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए इसे हम लोग एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। बाईसाइकिल हैड नॉट बीन रिपेयर्ड बाय हिम, जो बाईसाइकिल है वो मुरम्मत नहीं की जा चुकी। तो इसके अंदर सारा का सारा फोकस आपका कौन ले गया, आपका ऑब्जेक्ट ले गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे काम किया जाता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस बोल देंगे क्योंकि इसमें सारा फोकस आपके ऑब्जेक्ट पर आ गया। ही हैड नॉट रिपेयर्ड बाईसाइकिल, दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस। बाईसाइकिल हैड नॉट बीन रिपेयर्ड बाय हिम, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास नेगेटिव की 2 एग्जांपल्स थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिटेल में डिस्कस किया। कौन सी कंडीशन के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस की कंडीशन के साथ। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। बस सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि पास्ट था तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड होना है। परफेक्ट का मतलब है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई होनी है। और जब आपने पैसिव में जाना है सिर्फ उसमें किसका इजाफा हो जाना है, बीन का। सिर्फ एक उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब बीन लगनी है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहना है। यानी सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहा, नोट तो आपकी कंडीशन है, सिर्फ आपने यहाँ पे बीन का इजाफा करना है, बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज। और ऑब्जेक्ट की जगह लास्ट पे क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। सिंपली सिर्फ इनकी जगह चेंज करते हैं। सब्जेक्ट अगर एक्टिव में शुरू है तो पैसिव में लास्ट पे चला गया, ऑब्जेक्ट एक्टिव में लास्ट पर है तो हमारे पास पैसिव में बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। हैड एज इट इज, थर्ड फॉर्म ऑफ एज इट इज, सिर्फ एक इसमें बीन का इजाफा हुआ, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर था, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर था। साथ में हमने इनकी 2 एग्जांपल्स की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।